सांप्रदायिक हिंसा को कोई नहीं भूल सकता। बेमेतरा में अचानक हुए सांप्रदायिक हिंसा ने राजनीति को भी तार तार कर दिया। कांग्रेस और भाजपा में जमकर जुबानी हमले भी हुए तो आज भी जारी हैं। इस बीच हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह भी देखना पड़ गया। इधर भाजपा ने इसका जमकर फायदा भी उठाया है। अब साय सरकार ने इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच कराने का फैसला लिया और अब सीबीआई बेमेतरा पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। आइए अब बारीकी से जानते हैं कि हिंसा के पल से लेकर अब तक की पहलुओं को। छत्तीसगढ़ का बेमेतरा जिला, जहां 8 अप्रैल 2023 के पहले गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी जाती थी, लेकिन 8 अप्रैल 2023 को हुए सांप्रदायिक हमले ने न केवल जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में ही आग लगा दी। बिरनपुर गांव में 2 बच्चों के बीच मामूली सी कहासुनी ने ऐसा बड़ा विवाद पैदा कर दिया कि देखते ही देखते 2 समुदायों के बीच हुए झगड़े ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। हिंसा इतनी बढ़ गई कि एक युवक को अपनी जान तक गंवानी पड़ गई। इसमें गांव के युवक भुवनेश्वर साहू की हत्या हो गई। इस हत्या ने पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक आग लगा दी। बिरनपुर में लोग अब गंगा जमुनी तहजीब को भूलकर एक दूसरे समाज पर ही हमलावर होते नजर आए। ऐसा नहीं है कि दूसरे संप्रदाय के लोगों को इस हमले में जानहानि नहीं हुई। इस हिंसा में मुस्लिम समुदाय से भी एक की मौत हुई। ग्रामीणों की माने तो बिरनपुर गांव में पहले मामूली झड़पों को छोड़कर गांव में इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा कभी भी नहीं हुई। गांव में लगभग 1200 मतदाता हैं। इनमें लगभग 300 मुसलमान भी हैं। मुसलमान कई वर्षों से गांव में रह रहे हैं, लेकिन इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा कभी भी होती दिखाई नहीं दी। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे के त्योहारों में शरीक भी होते थे। पड़ोसियों में उपहारों का आदान प्रदान भी होता था। गांव के लोगों के बीच संबंध हमेशा से सौहार्दपूर्ण रहा, लेकिन जनवरी 2023 से गांव का माहौल बिगड़ने लगा था। दरअसल गांव के ही मुस्लिम युवकों ने साहू परिवार की 2 युवतियों से शादियां कर ली और बिरनपुर में तनाव बढ़ने के साथ ही सामाजिक सौहार्द भी बिखरने लगा। इन घटनाओं से लोग आक्रोशित भी होने लगे। कई बार सामाजिक बैठकें भी हुई, लेकिन 8 अप्रैल 2023 को गांव में कक्षा 7वीं और 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल से लौट ही रहे थे, तभी कबाड़ी की दुकान पर काम करने वाले एक समुदाय के लड़कों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। बात इतनी बढ़ गई कि इस घटना में भुवनेश्वर साहू की हत्या हो गई थी। एक छोटे से बात पर विवाद इतना बढ़ा कि सांप्रदायिक दंगे को कोई भी नहीं रोक पाया। इस दंगे में ईश्वर साहू ने अपने बेटे भुवनेश्वर साहू को हमेशा के लिए खो दिया। भुवनेश्वर साहू की हत्या की बात जब गांव में फैली तो हिंदू और मुस्लिम समुदाय में तनाव बढ़ गया और इस घटना के ठीक 3 दिन बाद 11 अप्रैल को बिरनपुर गांव के ही 2 और लोगों के शव बिरनपुर खार में मिला था, जिसमें एक मुस्लिम युवक की भी इस दंगे में मौत होने की बात सामने आई। लेकिन मुस्लिम युवक की मौत की बात सिर्फ गांव तक ही सिमट कर रह गई और भुवनेश्वर की मौत पर राजनीति भी शुरू हो गई। इस दंगे में कई अप्रिय घटनाएं भी हुई। बिरनपुर गांव में आगजनी की घटनाएं भी हुई। विश्व हिंदू परिषद और भाजपा द्वारा प्रदेश बंद किया गया, जिससे यह मामला और गर्मा गया। आखिरकार प्रशासन को धारा 144 का प्रयोग भी करना पड़ा। इस दंगे में पुलिस, पत्रकार और कई आम लोगों को भी चोट लगी। वहीं सामाजिक और राजनीतिक लोगों ने मृतक के परिजनों से कड़ी मशक्कत के बाद मिलकर उन्हें ढांढस भी बंधाया। मृतक के परिजन, सामाजिक और राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर कई आरोप प्रत्यारोप भी लगाए थे। बहन के बचाने के लिए वो लड़ा है मेरा भाई, कितना बड़ा काम किया हुआ, तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बताओ। आप जो जिससे बात करें उसका जल्दी हमको जवाब दो। हम यही 2 मांग है हमारी सिर्फ, अगर लेके गए तो एड्रेस बता और नहीं लेके गए तो हमारे हाथ में दो, इससे आगे कुछ नहीं। उसको ना घेर लिए, हमको 6-7 जने थे, हमको घेर लिए सर। हाँ। जो ईट उट से मारना चालू कर दे, जहाँ लेडीज लोग ना पूरा 6 से ईट उट मारना चालू कर दे। फिर एक लेडीज आई, हम लोग भाग रहे थे तो मेरे भाई को निकली घर से और डंडा मार दिया मेरे भाई के सर पे। वो थोड़ा बेहोश टाइप से हो गया और उसके बाद 2-3 जने लड़के आए और मेरे भाई को चाकू मार दिया सर। फिर भी उसका जान था, वो छटपटार उठा तो उसको घसीटते मस्जिद में लेके गए। फिर मस्जिद से और मार कर ना बाहर में निकाल कर फेंक दिए थे। हम लोग, हमारे समाज का एक बेटा का हत्या हुआ है और आज अंत्येष्टि है। सब साहू समाज के और अन्य समाज के लोग उनके अंत्येष्टि में शांतिपूर्वक जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन
का कहना है कि वहाँ धारा 144 लगा है, आप नहीं जा सकते। हम बोले चलिए 50-100 लोग हैं, हम 5 लोग चले जाते हैं। आपको डर ही है कि हम लोग कुछ वहाँ न्यूसेंस क्रिएट करेंगे, 5 लोग चले जाते हैं। तो 5 लोगों के लिए भी परमिशन के लिए आधा घंटा लगा दिया, और मेरे को जो सूचना है उस हिसाब से अंत्येष्टि की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। तो हम लोग, हमारा कहना यह है कि हमारे समाज का बेटा है, अंतिम दर्शन हम लोग कर लें उनका, क्योंकि वो उसने हत्या हुई है उनकी, तो अंतिम दर्शन के लिए उसका जाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रशासन रोक रहे हैं। तो हमारा विरोध इसी बात का है कि उनको अंतिम दर्शन उसका करने दिया जाए। तो हम साहू समाज के लोग निर्णय करेंगे कि अगला स्टैंड क्या लेना है। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी टहल भैया से भी बात हुई है, वो भी आने वाला है, और बात हुई है तो हम लोग अब साहू समाज के सामाजिक भवन है, उसमें सर्व समाज को आमंत्रित करेंगे और सर्व समाज मिल के तय करेंगे कि अगला हमको क्या करना है। 38 लोगों का लिस्ट है, आगे और भी है। हम तो ये बोल रहे हैं, हमने ये कहा है एसपी से और आईजी से कि यहाँ पर जितने घर हैं मुसलमान, उसके घरों में घुसकर छानबीन करें। अवैध हथियार के जखीरे मिलेंगे। यहाँ पर जो पत्थरबाजी हुई, हमारे अध्यक्ष जी देखें, ये यूपी और दिल्ली में जो हादसे होते हैं ना, कश्मीर में पत्थरबाजी, वैसे पत्थर इकट्ठा करके रखे क्यों ये लोग? इस पर भी कार्रवाई हो। घर घर का बच्चा बच्चा इसमें संलिप्त है, मुस्लिम परिवार के बच्चा बच्चा। 7 साल का बच्चा बता रहा है मेरे को 2 बच्चे वहाँ रोके और मेरे साथ पिटाई किए। वहाँ पर एक कबाड़ी का दुकान मुस्लिम आया, उसको 500 रुपये इनाम दिया, और ऐसे नहीं मारा जाता, ऐसे मारा जाता है करके उसे सिखा रहे। तो बच्चा बच्चा अपराधी है यहाँ, किसी को ना छोड़ा जाए। घर घर में अभी जांच करें। इधर दंगे पर जिला प्रशासन ने भी अपनी बात रखी थी। तत्कालीन कलेक्टर PS एल्मा ने सभी को शांति बनाए रखने की अपील की थी। अभी माहौल ठीक ठाक है, आपस में मेल मुलाकात हो रहा है और अपने मोहल्ले के अंदर ही हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे PDS दुकान खुली है और वहाँ पर गैस की जो एजेंसी है उसका भी गाड़ी खड़ी है। वहाँ पे जिसको जो आवश्यकता होती है वो आके ले जाते हैं, क्योंकि वो गांव के मोहल्ले के अंदर है, इसलिए कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। धारा 144 लागू हुई है, 1 आदमी 2 आदमी आते हैं, अपना कामकाज कर रहे हैं, शांति व्यवस्था कायम है। नहीं, अभी गांव के लोगों को बाहर जाने की व्यवस्था नहीं है और न ही छूट दी गई है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि वो गांव के बाहर ज़्यादा जाएं। घर छोड़ के कोई गए नहीं है अभी, केवल एक परिवार के कुछ महिला और बच्चे घर छोड़ के पहले से गए हुए थे, वही हैं। बाकी घटना होने के पश्चात कोई घर छोड़ नहीं गया है। और उनकी जो पशु है, मवेशी है या अन्य बकरी मुर्गियां हैं, उसको हमारे राजस्व अमला पूछताछ कर रही है, पशु चिकित्सा विभाग लगा हुआ है और उसको यथोचित व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। वीरनपुर हत्याकांड की CBI जांच की मांग उसी समय उठी थी। तत्कालीन भूपेश सरकार ने इस मामले की CBI जांच की मांग को खारिज करते हुए पुलिस से जांच का आश्वासन दिया था। साथ ही न्यायिक जांच की भी बात कही गई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान यह मामला काफी गर्माया। भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न हिंदू संगठनों ने इस मामले की CBI जांच कराने को लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी किया था। विधानसभा चुनाव में प्रदेश के कद्दावर मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविंद्र चौबे भी मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू के सामने चुनाव हार गए। प्रदेश में नई सरकार विष्णुदेव साय की बनी। छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने वीरनपुर हत्याकांड की गंभीरता और जनभावना को देखते हुए इसकी CBI जांच कराने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले को CBI को सुपुर्द कर दिया। CBI ने वीरनपुर हत्याकांड में शामिल 12 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज किया है। इन सभी के खिलाफ हत्या, बलवा और मारपीट सहित अन्य धारा लगाई गई है। नामजद शिकायत दर्ज करने के बाद जल्द सभी को गिरफ्तार कर CBI की स्पेशल कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया भी जाएगा। इस हत्याकांड की जांच करने के लिए CBI SP राम सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम, जिसमें DSP मोहित राम, शैलेंद्र सिंह मायल सहित विवेचना अधिकारी शामिल हैं। बीते शनिवार को रायपुर पहुंची CBI की टीम वीरनपुर पहुंचकर मामले की पड़ताल में लग गई है। इधर CBI की टीम आने के बाद साजा विधायक ईश्वर साहू ने कहा कि अब उनके पुत्र के मौत का वास्तविक पर्दाफाश अब होगा। CBI जांच वो वीरनपुर के घटना के संबंध में जांच चालू की है। बहुत जल्दी दूध का दूध
और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत जल्दी जो मेरे बच्चे की गुनाहगार है, मेरे बेटे के कातिल है, वो सलाखों के पीछे रहे। सीबीआई की एंट्री के बाद राजनीति बढ़ना तो तय था और हुआ भी वही। कांग्रेस ने इसे ऐन लोकसभा चुनाव के बीच मतदाताओं को बरगलाने की बात कही। बेमेतरा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बंशी पटेल की माने तो भाजपा केवल गुमराह और सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम करती है। ऐन चुनाव के पहले बीजेपी दांव पेच खेलकर हिंदुओं में हिंदुत्व की छवि को बरकरार रखना चाहती है, जबकि कांग्रेस सभी संप्रदाय को लेकर चलने वाली पार्टी है। ये भाजपा वाले उसी बात को बार बार दोहराकर लोगों को गुमराह करते हैं। भाई जब न्यायिक जांच के पहले की प्रक्रिया हो चुका है तो फिर से उसका आवेदन लगा के वो ये बताना चाहते हैं कि इसकी जांच हम लोग करवा रहे हैं। तो हमारा कहना मतलब ये है, जब भूपेश बघेल की सरकार ने इसकी न्यायिक जांच के आदेश हो चुका है और आदेश जैसे चल भी रहा होगा या जो भी निर्णय होगा वो तो सब सबके सामने आ जाएगा। लेकिन ये एक प्रकार से फिर से मुद्दा बनाना चाहते हैं। हमारे कहने मतलब भाजपा पार्टी सिर्फ मुद्दा बनाने के काम करती है। उनका फिर से वो अपना राग आपने चालू कर दिए हिंदू मुस्लिम वाला। तो हमारा कहना मतलब अब जनता समझ चुकी है। बहरहाल बिरनपुर की चिंगारी पर सीबीआई का डंडा क्या काम कर पाती है, ये तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। रफ्तार मीडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिए जिला बेमेतरा से अरुण कुमार सोनी की खास रिपोर्ट।